अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे केसी यूनिट। प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था? आज हम डिस्कस करेंगे केसी यूनिट। अब जो केसी यूनिट है, याद रखिएगा केसी यूनिट होता क्या है, इसका मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन पर्पज है केसी यूनिट। व्हाट इज केसी यूनिट? गिव एग्जांपल। केसी यूनिट क्या, उसकी एग्जांपल दो। एक दे दो आप एग्जांपल, या दो दे दो, जितनी भी दे सकते हो आप उसकी एग्जांपल बता दो। केसी यूनिट होता क्या है? केसी यूनिट बच्चे, इसका मेन कॉन्सेप्ट जो केसी का ना, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, यानी केसी जो यूनिट है, ये दो चीजों के दरमियान रेशियो है। केसी जो यूनिट है, ये दो चीजों के दरमियान रेशियो है, जिसको हम किसका नाम देते हैं? केसी यूनिट का नाम देता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट का। अब देखो केसी यूनिट होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है बच्चे केसी यूनिट। केसी यूनिट। अब जो केसी यूनिट है, मैंने आपको बता दिया केसी यूनिट दो चीजों के दरमियान प्रोडक्ट है, सॉरी दो चीजों के दरमियान रेशियो है। दो चीजों के दरमियान रेशियो है। अब देखो हमने पीछे पढ़ के आए थे केसी का यूनिट हम निकालते थे। अब जो केसी है बच्चे, ये दो चीजों के दरमियान रेशियो होता है। केसी इज इक्वल टू, ये दो चीजों के दरमियान रेशियो है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, ये दो चीजों के दरमियान रेशियो है। अब इसके दरमियान, इसके साथ आ जाएगी ब्रैकेट। अब ये जो ब्रैकेट है, ये है क्या चीज? ये किसको जाहिर करती है? ये जो ब्रैकेट है ना बच्चे, हमारे पास ये वाली ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है मोलर कंसंट्रेशन को। ये वाली जो ब्रैकेट है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये करती है मोलर कंसंट्रेशन। अब जो ये जो सात ब्रैकेट दो लगी हैं, इसको हम कहते हैं स्केल ब्रैकेट। और ये जो स्केल ब्रैकेट है ना बच्चे, ये किसको जाहिर करती है? ये करती है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन को। मोलर कंसंट्रेशन, ये दो, एक तो स्केल ब्रैकेट है ये, और ये रिप्रेजेंट किसको करती है? मोलर कंसंट्रेशन को। अब हमने केसी का यूनिट निकालना, तो जहां पे आपको स्केल ब्रैकेट ये वाली नजर आएगी, इसकी जगह हमने कौन सी चीज पुट कर देनी है? मोलर कंसंट्रेशन की जगह, स्केल ब्रैकेट की जगह हमने इस वाली स्केल ब्रैकेट की जगह हमने कौन सी चीज पुट करनी है? वो हमने लगानी है मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ये वाली चीज हमने स्केल ब्रैकेट जहां पे आपको नजर आएगी, उसकी जगह हमने ये वाली चीज ऐड कर देनी है। और ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि जो केसी है बच्चे, वो केसी यूनिट है, वो दो चीजों के दरमियान रेशियो है, जिसको हम किसका नाम देते हैं? केसी का नाम देते हैं। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, वो कहता है कि व्हाट इज केसी यूनिट। अब जो केसी यूनिट है क्या, एंड गिव एग्जांपल, और इसकी क्या करो? एग्जांपल दो। केसी यूनिट क्या और इसकी एग्जांपल दो। केसी यूनिट बच्चे दो चीजों के दरमियान रेशियो है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी ये डेफिनेशन होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हमारे पास केसी जो है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम है, कांस्टेंट है, जो कि दो चीजों के दरमियान क्या है? रेशियो है। इज द रेशियो, इज द रेशियो, ये रेशियो है दो चीजों के दरमियान। बिटवीन, इज द रेशियो ऑफ बिटवीन, ये दो चीजों के दरमियान क्या बच्चे? रेशियो है। कितनी चीजों के दरमियान रेशियो है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू इज द रेशियो, ये रेशियो है ऑफ बिटवीन, दो चीजों के दरमियान, एंड द मोलर कंसंट्रेशन। जो हमारे पास स्केल ब्रैकेट है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? मोलर कंसंट्रेशन को। एंड द
मोलर कॉन्सेंट्रेशन टू द प्रोडक्ट। पहले हमारे पास रेशो क्या प्रोडक्ट है, टू द प्रोडक्ट। अब जो रेशो है बच्चे वो दो चीजों के दरमियान है। पहले हमारे पास प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट के साथ दो ब्रैकेट लगी है। ये ब्रैकेट बेसिकली क्या, ये ब्रैकेट है, ये रिप्रेजेंट जाहिर किसको करती है, मोलर कंसंट्रेशन को करती है। अब जहां पे आपको स्केल ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन नजर आएगी, उसकी जगह हमने क्या करना है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब ऐड कर देना। दूसरी, अब पहली रेशो दो चीजों के दरमियान रेशो है जिसको हम केसी का नाम देते हैं। दूसरी चीज है हमारे पास रिएक्टेंट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टू द रेशियो इज द रिएक्टेंट। दूसरी रेशियो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। अब जो रेशियो है दो चीजों के दरमियान प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, जिसको हम किसका नाम देते हैं, केसी यूनिट का नाम देते हैं। अब हमने इसकी, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हमने इसकी एक आध एग्जांपल बतानी है और एग्जांपल आपने लाजमी बतानी है। एग्जांपल आपने लाजमी बतानी है। सबसे पहले आपको रिपीट कर देता हूं, जो स्क्वायर ब्रैकेट होगी ना बच्चे, स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी जगह हमने क्या लिखाना, मोलर और मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब एग्जांपल पे आ जाओ आप। एग्जाम्पल है मेरे पास पहले PCl5, ये प्रोडक्ट भी है और रिएक्टेंट भी है। किन किन चीजों के दरमियान, दो चीजों के दरमियान, PCl3 प्लस Cl2, दो चीजों के दरमियान है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बच्चे रिएक्टेंट, और ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। अब क्या करूंगा मैं, केसी यूनिट है, पहले हमारे पास प्रोडक्ट आता है, दूसरा हमारे पास क्या आता है, रिएक्टेंट आता है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए ना, इस वाली वैल्यू को क्या करोगे आप, मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट पहले लिखना है, फिर उसके बाद नीचे आपने क्या लिखना है, रिएक्टेंट लिखना है। इस वाली वैल्यू को मद्देनजर, केसी जो हमने लिखा है यूनिट, इसको मद्देनजर रखते हुए आप एग्जाम्पल को सॉल्व करके केसी यूनिट फाइंड कर सकते हो। ये बेसिकली सिंपल सा मेथड है। इस वाली चीज को आपने मद्देनजर रखना है और इस वाली चीज को मद्देनजर रखते हुए आप केसी यूनिट फाइंड कर सकते हो, जो कि केसी यूनिट दो चीजों के दरमियान रेशो है, या प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को, इज कॉल्ड केसी यूनिट। अब इसकी एग्जांपल है, पहले मैं क्या करूंगा, केसी यूनिट हमारे पास है बच्चे वो है, केसी इज इक्वल टू, पहला आएगा हमारे पास PCl3, PCl3 के ब्रैकेट साथ वैसे आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा Cl, ये ब्रैकेट साथ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्टेंट है, वो है PCl5, ये भी इसके ब्रैकेट साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है कि जहां पे आपको ये स्टेज वाली ब्रैकेट नजर आ रही है, उसकी जगह हमने क्या करना है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब ऐड कर देना है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, देयरफॉर जो आपके पास स्केयर ब्रैकेट है ना बच्चे, इसकी जगह आप क्या करोगे, मोल डेसीमीटर पर क्यूब ऐड कर दोगे। अब इसकी जगह आप क्या करो, मोल डेसीमीटर क्यूब पर ऐड कर दो। अब यहां पे आ जाओ, केसी क्या लिख, ये जो केसी वैल्यू है, अब आपको ये जो स्केयर ब्रैकेट है, इसकी जगह हमने क्या लिखना है, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब इसकी जगह आ जाएगी मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब नेक्स्ट, अब इसकी जगह क्या आएगा, मोल डेसीमीटर पर क्यूब, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है PCl5, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, मोल डेसीमीटर पर क्यूब लिखेंगे, मोल डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर देखो, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गया।
अब दो चीजों का मैंने आपको बताया कि आपने केसी यूनिट फाइंड जब करना है ना, पहली वैल्यू को आपने नजर रखना है, मद्देनजर रखना है। केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, सबसे पहले आपको ऊपर जो चीज होती है वो क्या, प्रोडक्ट है, और नीचे क्या, रिएक्टेंट है। अब जब हम रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहले रिएक्टेंट बनता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। जो बाद में प्रोडक्ट है ना उसको आपने ऊपर रखना है, और जो पहले रिएक्टेंट उसको आपने नीचे रखना है। और जो साथ के ब्रैकेट लगी हुई है, जो साथ के ब्रैकेट लगी हुई है, उसकी जगह आपने क्या करना, मोल डेसीमीटर क्यूब को ऐड करोगे। आपके पास जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करो। अब यहां पे देखो, ये भी एक वैल्यू कैंसिल हो रही है और ये भी एक वैल्यू कैंसिल हो रही है। हमारे पास यूनिट क्या बचा, हमारे पास बच्चे यूनिट बचा केसी इज इक्वल टू मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ये हमारे पास क्या आ गया, केसी, केसी का यूनिट आ गया, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। ये हमारे पास केसी का क्या बच्चे, यूनिट है। और ये हमारे पास बच्चे यूनिट है केसी का। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो। अब ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 2, वो है हमारे पास NH2 प्लस 3H2। अब ये बनेगा हमारे पास 2NH2। अब इसका आपने क्या करना, फाइंड करना केसी यूनिट। अब इसका हम केसी यूनिट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, सेम प्रोसेस यही करना आपने। पहले आपने क्या करना, केसी जो है बच्चे वो है हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। केसी है, दो चीजों के दरमियान रेशियो है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब सबसे पहले जो प्रोडक्ट है उसको ऊपर रखो, जो रिएक्टेंट है उसको आप क्या करो, नीचे रखो। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 2NH2 है। अब जो पावर है, ये पावर क्या होगी, शुरू में आ जाएगी, इसका स्केल बन जाएगी केसी। यहां पे आएगा हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है बच्चे, वो है हमारे पास NH2। जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी, स्केल बन जाएगी इसका। उसके बाद इसका रिएक्टेंट है बच्चे N2। उसके बाद H, तो अब इसकी पावर 3 है, तो क्या होगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा। ये बच्चे इसका केसी की वैल्यू है कि हम केसी की वैल्यू को किस तरह लिखते हैं। अब उसके बाद जहां पे आपको स्केल ब्रैकेट नजर आ रही है, वहां पे क्या करना है आपने, वहां पे आपने मोल डेसीमीटर पर क्यूब की जो वैल्यू है, यूनिट है मोल डेसीमीटर क्यूब का, आपने इसको क्या करना, वहां पे ऐड कर देना है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, हमारे पास केसी जो है बच्चे, यहाँ पे क्या करोगे, मोल डेसीमीटर क्यूब ऐड करोगे, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। उसके बाद इसकी पावर जो है वो शुरू में वैसे ही रहेगी, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी। उसके बाद नीचे दो वैल्यू है, ये नीचे क्या है, रिएक्टेंट है। अब इसकी जगह क्या आएगा, मोल आएगा, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब नेक्स्ट यहां पे क्या आएगा, मोल डेसीमीटर पर क्यूब। अब इसकी भी वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ पे 3 है ना, तो ऊपर क्या था, 2 था, ये 2 ऊपर आ गया और ये 3 नीचे आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालो, कैसे, किस तरह निकालोगे आप। अब ये जो होगा, ये मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो क्या होगा, ये बन जाएगा। सपोज देखो हमारे पास ये फर्क सपोज करो हमारे पास ये एक्स है, ठीक है, इस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये हमारे पास क्या है, 3 है, इसकी वैल्यू 3 है। अब इन दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो रही है, जो सेम वैल्यू है ये और ये वेरिएबल जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पावर जो होगी बच्चे वो क्या हो जाएगी, हो जाती है, ऐड हो जाती है। 1 प्लस 3, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। सेम इसी तरह हमने इधर करना है, तो क्या होगा हमारे पास, मोल डेसीमीटर क्यूब है
मोल डेसीमीटर क्यूब पावर 2 है इसकी। उसके बाद अब इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, ये आप मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर इनकी क्या है ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। मोल डेसीमीटर क्यूब, मोल डेसीमीटर क्यूब इसका आ जाएगा बच्चे। और अब ये जो है ये प्लस का ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। मोल डेसीमीटर पर क्यूब 2 - 4 केसी की वैल्यू आएगी मोल डेसीमीटर क्यूब। अब दो, 4 में से 2 निकालो, -2 आएगा। अब -2 इस मोल की भी वैल्यू है और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू मोल पर स्केयर डेसीमीटर। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, क्या बन जाएगा 6। ये बच्चे क्या हमारे पास केसी का यूनिट है। अब ये हमारे पास केसी का यूनिट आ गया। इस तरह आप किसी भी रिएक्शन का आप केसी यूनिट फाइंड कर सकते हो। जो हमारे पास मेन टॉपिक था बच्चे वो था केसी यूनिट। हम केसी यूनिट किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम केसी यूनिट को इस तरह फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जो केसी यूनिट है बच्चे मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, केसी यूनिट दो चीजों के दरमियान रेशो है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। अब आपका रिएक्शन जो है पहले रिएक्टेंट से क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है। आप प्रोडक्ट को ऊपर रखो, रिएक्टेंट को आप नीचे रखो, सेम इस तरह आपका रिएक्शन होगा। पहले आपने रिएक्टेंट जो आपका प्रोडक्ट बना उसको आपने ऊपर रखना है और रिएक्टेंट को आपने नीचे रखना है। अब जहां पे स्केल ब्रैकेट नजर आएगी आपने उसकी जगह मोल डेसीमीटर क्यूब ऐड कर देना, ठीक है। और जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करना है, जो प्लस हो रही है उसको प्लस करके आपके पास केसी यूनिट आ जाएगा, आप केसी यूनिट को फाइंड कर सकते हो। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।